गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक के आगे की हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासें ली, यानी 3 लेक्चर दिया हमने, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में हमने लेखक के बारे में जाने। दूसरी क्लास में हमने शुरू के कुछ हिस्से पढ़े समझे। उसके बाद भी हमने उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया और आज हम फिर से आगे की जो हिस्सा है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने किताब सामने रख ले खोलकर। पेज नंबर जो है वह है 60 यानी 60 और साथ में अपने साथ एक पेंसिल भी रख लें, ताकि कठिन शब्दों का और जहाँ मैं कहूँगा वहाँ अंडरलाइन वगैरह कर सकोगे महत्वपूर्ण बातों को। तो बच्चों, यह हमारी चौथी क्लास है, इसलिए हमने खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक यानी पाठ के शीर्षक के बाद हमने रोमान 4 दिया है, यानी यह हमारी क्लास 4 है। तो आज जो हम शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास के कुछ बातों को हाईलाइट करना चाहेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि लल्लू के पिता और माता, यानी लल्लू के पिता जो हैं अपने बेटे का जन्मोत्सव किस प्रकार मनाए, जैसे एक साथ एक तीर पर 3 निशाने लगाया जा सके। 3 निशाने क्या थे? सबसे पहले थे कि उनकी जो स्त्री हैं या बीवी हैं या पत्नी जो है वे खुश हो जाएंगी, है ना, वे खुश हो जाएंगी। नंबर 2 थे कि जो सेठ, क्या नाम था सेठ का नाम? हीरामल, है ना, हीरामल जो है उनका दान भी हो जाएंगे। और तीसरी जो है उनके जो पति हैं, यानी स्त्री के जो पति हैं, उनका पैसा भी बच जाएगा, है ना, पैसा भी बच जाएगा। चौथी भी फायदा है, वह क्या है कि बच्चे का जो लल्लू है उसका जन्मोत्सव भी आराम से धूमधाम से मनाए जाएंगे, है ना। तो अभी वे यह सोचने के बाद वे सबसे पहले जाते हैं कहाँ? जो उनके मैनेजर थे, जो उनके बहुत करीबी थे, उनसे उनको जब फ़ोन घुमाया गया तो वे फ़ोन जो थे वे शमशान में जाकर लगे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। फिर वे खुद पत्र, कुछ चिट्ठी वगैरह लिखकर वे सेठ हीरामल से मिलने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी थे वे उन्हें वहाँ से कुछ बहाने बनाकर वहाँ से वापस भेज दिए। फिर वे सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सोचते सोचते उनके दिमाग में और एक बातें आती हैं कि कैसे वे सेठ हीरामल से मिलेंगे। तो वे जिस मंदिर में दान करवाते थे उस मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। पुजारी से वे उनसे दोस्तियाँ ना करने के लिए, उनसे घुल मिलने के लिए वे तरह तरह की बातें भी करते हैं। उनमें कुछ संवाद भी होते हैं जो आज हम आगे पढ़ेंगे कि वे पंडित और लल्लू के पिता के बीच कैसी संवादें हुई। तो सभी बच्चे पेज नंबर 60 सेकंड पैरा जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि उससे जवाब आया, एक आध दिन के लिए तो ठीक है, यानी अकेला या जो शांत जगह है, निराई जगह है, वहाँ पर एक आध दिन रहना ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन रहा नहीं जाता। हाँ, अगर रेडियो हो साथ में या फिर टीवी हो तो आसानी से टाइम को या समय को हम गुजार सकते हैं। हम तो बोर हो चुके हैं, यानी पंडित लल्लू के पिता से कह रहे हैं कि हम तो बोर हो गए हैं यहाँ पर अकेले रहते रहते।
कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर होगा, हमने ताज्जुब जताया। यानी लल्लू के पिता जो थे उन्होंने बड़ी ताज्जुब के साथ उन्होंने पुजारी को कहा कि हमें सुनने में बहुत ताज्जुब लगता है। यानी लल्लू के जो पिता थे वे लेखक ही हैं, है ना। तो लेखक पुजारी से कहते हैं कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ अकेले रहने में आपको बोर महसूस होता है। कैसी पूजा, कौन सा पुजारी, हमें तो इस सेठ ने फंसा दिया है। तो पुजारी कहते हैं कि कैसी पूजा, भला पूजा करने में कोई बोर होता है, और कौन सा पुजारी, मैं तो पुजारी नहीं हूँ, वह तो मुझे जो सेठ जी हैं, सेठ हीरामल जी, वे हमें यहाँ पर फंसा दिया है। फंसा दिया यानी इस मंदिर में हमें काम करने में फंसा दिया है। वह कैसे, हमने जानना चाहा। यानी लेखक जो है या लल्लू के पिता, इतने समय तो हम लोग कोई व्यक्ति या लल्लू के पिता कह रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला कि वह स्वयं लेखक ही हैं। जो लेखक का नाम क्या है, गोपाल चतुर्वेदी जी, है ना। यानी जो लल्लू के पिता जो है, लल्लू के पिता वे हैं लेखक, लेखक जी उनके पिता हैं। तो लेखक जी ने पुजारी से कहा कि अच्छा वह कैसे फंसा दिया, मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं कि हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी, हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी, इसने प्रबंधक की जगह पुजारी बना दिया। प्रबंधक यानी जो कि मैनेजर होते हैं, जिसे प्रबंधक यानी मैनेजर, जो उस मंदिर का देखभाल करता है, वहाँ मंदिर को किस प्रकार मैनेज किया जाए, कैसे साफ़ सुथरा किया जाए, कैसे वहाँ पर दान का प्रबंध किया जाए। प्रबंधक यानी जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रबंधक। तो मैंने, हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी, इसने प्रबंधक की जगह पुजारी बना दिया। यानी मैं बनना चाहता था प्रबंधक, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बना दिया, पुजारी बना दिए। कभी कभी तो इस माहौल में मन करता है कि वाकई संन्यास ले लूं। यानी वे जो व्यक्ति थे या पुजारी जो थे, वे लेखक जी से कहते हैं, लेखक यानी कौन, यस, गोपाल चतुर्वेदी जी, लेखक जी जो कि हैं गोपाल, है ना, गोपाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, मंत्री गोपाल चतुर्वेदी जी से कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं सचमुच का सन्यासी बन जाऊं या सन्यास ले लूं। बेकारी भुगतने से तो पुजारी होना बेहतर है। पुजारी ने कहा कि बेकारी जो जस्ट मैं पूजा करता हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं क्या बन जाऊँ, पुजारी ही बन जाऊँ। पुजारी यानी जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसे पुजारी कहते हैं। वेतन तो मिल ही जाता होगा, हमने उसे दिलासा दिया। कह रहे हैं कि लेखक गोपाल जी पूछते हैं कि वेतन तो मिलता ही होगा। वेतन यानी जो सैलरी कह सकते हैं ना, उनका भाता या सैलरी हम कह सकते हैं, उनका मासिक जो वेतन होता है। तो वे लेखक गोपाल जी कहते हैं पुजारी से कि वेतन तो मिलता ही होगा। तो पुजारी कहते हैं कैसा वेतन। पुजारी जी दुख भाव से वे कहते हैं कि कहाँ, कैसा वेतन। रहने की कोठरी और सवारी को साइकिल दे रखी है सेठ ने। कह रहे हैं कि रहने के लिए एक कोठरी, एक छोटा मोटा रूम दे दिए हैं, कोठरी दे दिए हैं, और चलाने के लिए यानी साइकिल, सवारी के लिए यानी इधर उधर कहीं जाने के लिए उन्होंने क्या दे दिया है, साइकिल दे रखी है। किसने, सेठ हीरामल जी ने। कहता है कि चढ़ावे का केस ले लो, तनख्वाह की दरकार ही क्या है। कह रहे हैं कि
तनख्वाह यानी जो किसी मंदिर में जो पुजारी रहते हैं उसे एक मंथली वेतन दिया जाता है ना। तो उस वेतन के हिसाब से सेठ जी ने कहा कि अरे वेतन से क्या करोगे, एक काम करो, मंदिर के जो दान पात्र है ना, दान पात्र यानी एक बॉक्स रहता है, एक बॉक्स रहता है जिसमें लोग पैसा दान करते हैं ना, यानी इस दान पत्र में यहाँ लोग पैसा डालते हैं। तो इस दान पात्र में जितने सारे पैसे निकलेंगे वे ही तुम्हारी वेतन है। सेठ ने यही निश्चय कर लिया कि वेतन से तुम क्या करोगे, एक काम करो, यह हनुमान जो मंदिर है, इस हनुमान मंदिर में जितने भी तुम्हारे दान पात्र में जितने पैसे आते हैं वही तुम्हारा वेतन होगा। कहने की तनख्वाह का काम ही क्या है, जरूरत ही क्या है, दरकार ही क्या है, चढ़ावे यानी जो लोग भक्ति से चढ़ावा देते हैं, चढ़ाते हैं। यह तो नाइंसाफ़ी है, हमने हमदर्दी जताई। हमने किसने? लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी ने यह पुजारी से हमदर्दी जताते हुए, हमदर्दी यानी उनके दुख में दुख प्रकाश करते हुए वे कहते हैं कि यह तो नाइंसाफ़ी हुई। नाइंसाफ़ी यानी अन्याय, ये तो न्याय नहीं है बल्कि अन्याय है। उसने सेठ का चारित्रिक खाका खींचा, बस नाम का ही हीरा है यह सेठ। जो लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी चाहते थे कि वे पुजारी के साथ बातों बातों में इस प्रकार अपनापन दिखाएं और उनसे ऐसी ऐसी बातें करें जैसे पुजारी और लेखक के बीच में, पुजारी और लेखक के बीच में क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए, है ना। कहने की वह ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी संवाद होने लगे दोनों में कि दोनों दोस्त बन गए। कौन कौन? पुजारी और लेखक। पुजारी और लेखक यानी गोपाल चतुर्वेदी जी में, उनके संवाद में, उनके बातों के जरिए वे एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं और सेठ के बारे में पुजारी सारा कुछ पोल खोलना शुरू कर देते हैं कि वे सिर्फ नाम के, यानी जब लेखक ने पुजारी से कहें कि यह तो सरासर नाइंसाफ़ी हैं, तो सेठ का चारित्रिक जो चारित्रिक जो गांठ थे, जो झोले थे, उनको उन्होंने बखान करना शुरू कर दिया। बखान यानी बोलना, किसको? गोपाल चतुर्वेदी जी को बोलना शुरू कर दिया कि वे जो सेठ हीरामल जी हैं वे सिर्फ नाम के सेठ हीरा हैं। हीरा, हीरा यानी डायमंड ना, तो डायमंड तो बहुत कीमती रत्न है। तो कहते हैं कि वे सिर्फ नाम के ही सेठ हीरा हैं, काम के कुछ नहीं है। ऐसा सुम हमने तो आज तक नहीं देखा है। यानी कि हमने ऐसा सुम यानी कंजूस, है ना, सुम यानी कंजूस। वे पुजारी कहते हैं लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी से कि ऐसा सुम यानी ऐसा कंजूस व्यक्ति मैंने आज तक इस संसार में कहीं नहीं देखा। यानी इस संसार में, यानी जहाँ जहाँ वे घूमे हैं, जहाँ जिनसे जिनसे वे मिले हैं, उनमें से ऐसा कंजूस सेठ, अंडरलाइन बच्चों, सुम यानी कंजूस। ओके, तो कहने की ऐसा सुम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। उसका एक मैनेजर बता रहा था कि हीरामल ने करोड़ों दबा रखा है। वे पुजारी फिर कहते हैं कि उसका एक मैनेजर है। मैनेजर यानी जिनके पास सब हिसाब किताब रहता है। किसका? सेठ हीरामल जी का। तो कहने कि उसके पास, यानी सेठ हीरामल जी के पास एक मैनेजर हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि उन्होंने करोड़ों रुपए दबा रखे। दबा यानी अपने अंडर में, यानी करोड़ों रुपए कहीं से उन्हें मिला हो जिसे उन्होंने जब्त कर रखा है, यानी दबा कर रखे हुए हैं, छिपा कर।
दुनिया भर के हीरे हैं उसके पास। कह रहे हैं कि दुनिया में जितने हीरे हैं उसमें से करीबन बहुत सारे हीरे उनके पास हैं। जाने कहाँ छुपे हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं वे खुद कहाँ छिपे रहते हैं, और उस हीरे को भी, उस पूरी दुनिया के जितने हीरे हैं वह भी पता नहीं कहाँ छिपा कर रखे हैं या कहाँ पर दबा के रखे हैं। पहले हम सोचते थे कि इसकी तोंद की तिजोरी में होंगे। तोंद यानी बच्चों तोंद हिंदी में तोंद कहते हैं, और जिसे बंगाली में कहते हैं पेट, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। तो पेट यानी हीरामल, सेठ हीरामल के जो पेट हैं वे काफ़ी निकले हुए हैं, काफ़ी बड़ा है। तो वे पुजारी अंदाज़ा लगाता है या बातों बातों में वे सोचते हैं कि वे दुनिया के जितने सारे हीरे या करोड़ों रुपए जो हैं वे कहाँ रखे होंगे, अपने तोंद में। तोंद यानी अपने पेट में रखे होंगे, है ना। बाद में पता लगा कि उसके पेट में 3 ऑपरेशन डॉक्टरों ने भी शायद इसी चक्कर में कर डालें, पर एक भी हीरा हाथ नहीं लगा। वे पुजारी बच्चों, यहाँ काफ़ी हंसी का बात है कि कह रहे हैं कि इसीलिए, यानी पुजारी कहते हैं कि उनके पास दुनिया के बहुत सारे क्या हैं, हीरा हैं, जो उन्होंने पता नहीं कहाँ छिपा के रखे हैं, जो किसी को पता नहीं है। शायद वे हीरे अपने तोंद यानी अपने पेट में छिपा कर रखे होंगे। इसीलिए जब कभी सीबीआई या सीआईडी वाले या पुलिस वाले कभी रेड मारे होंगे तो उन्हें जब कुछ नहीं मिला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कि शायद इन्होंने अपने पेट में रखा होगा। इसलिए उनका 3 ऑपरेशन, यानी पुजारी लेखक गोपाल जी से कह रहे हैं कि शायद इसीलिए उन्होंने अपने तोंद, जो पुलिस वाले हैं या जो सीबीआई वाले हैं, उन्होंने उनका 3 बार ऑपरेशन करवाया है, ताकि यह पकड़ने के लिए कि उनके तोंद में क्या है, उनके पेट में क्या है। परंतु ऑपरेशन 3 ऑपरेशन के बाद भी उनके पेट में कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता, पुलिस के हाथों में कुछ न लगा। हमने पुजारी को अपना प्लान बताया। बच्चों, जो लेखक गोपाल जी हैं, गोपाल चतुर्वेदी जी, उनका जो मकसद था या उन्होंने जो प्लान करके आया था या जो उन्होंने सोचा था, उनका प्लान धीरे धीरे आगे की तरफ सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। क्या कि सबसे पहले पंडित के साथ दोस्ती करना, तो अपने संवाद के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे को दोस्त मान लिया, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो पुजारी ने लेखक को बताया, लेखक यानी गोपाल जी को बताया। पर अब लेखक जी अपने जो प्लान है वे बताना चाहा किसको, पुजारी जी को। वे प्लान बताना शुरू किया। हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ। उन्होंने अपना प्लान बताया, यानी प्लान तो पहले हम लोगों ने सुन चुका कि प्लान क्या था कि वे सेठ हीरामल जी को अपना स्पॉन्सर बनाकर, सेठ हीरामल यानी सबसे पहला क्या था कि उनकी स्त्री का जिद थी कि उनके जो कुल दीपक है या जो बच्चा है उनका क्या करें, बच्चा जो है उनका क्या करें, जन्मोत्सव मनाए। यानी अभी पहला जन्मोत्सव है तो बड़ी धूमधाम से मनाना होगा। तो वह पहला था कि जन्मोत्सव मनाना। दूसरा है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो वे पैसे वगैरह, बिना पैसे के वे किस प्रकार पार्टी दे सके। तो इसलिए उनका प्लान क्या था कि प्लान था कि वह सेठ हीरामल जी के साथ मिलकर, जिस सप्ताह में एक दिन जो वे फ्री में दान करते हैं या फ्री में भोजन करवाते हैं, उनसे मिलकर वह अपना प्लान बताए कि मैं उनके साथ मिलकर उन्हें स्पॉन्सर बनाकर अपना जन्मोत्सव या अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाना चाहूँगा। तो उन्होंने यह सारे बातों को बताया। तो पुजारी जी कहते हैं कि सेठ हीरामल जी तो कल मंदिर आने वाले हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको सेठ हीरामल जी से मिलना है, यानी पुजारी लेखक से कह रहे हैं कि अगर आपको सेठ हीरामल से मिलना है तो आपको कल आना पड़ेगा, कल आ जाओ, है ना। यानी आज है, आज पुजारी और लेखक के बीच में बातें हो रहे हैं, तो पुजारी लेखक से कह रहे हैं कि कल आप आ जाओ अगर हीरामल से आपको मुलाकात करना है या मिलना है तो।
प्रभु को घूस देने वह पधार रहा है। कह रहे हैं कि प्रभु को, यानी पुजारी कह रहे हैं किससे, लेखक से, कि सेठ हीरामल कल पधार रहे हैं मंदिर में। क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए नहीं, और ना ही गरीबों को खाना खिलाने के लिए, और ना ही उन्हें दान करने के लिए, बल्कि वह क्या करने के लिए आ रहे हैं? घूस देने के लिए। घूस यानी जैसे कि मैंने पहले क्लास में मैंने बताया भी था कि सेठ हीरामल जब बहुत सारे पैसों का 2 नंबरी धंधा करता है तो उसमें उन्हें अगर 5,000 रुपये मिलते हैं तो उसमें से वे दान करके 2,000 दान करते हैं, है ना, तब भी तो इनका कितना बचता है? 3,000 बचते हैं। यानी इनको मिला, इनकम हुआ, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट और इनकम। इनकम हुआ और एक्सपेंडिचर उनका हुआ कितना? 2,000। 5,000 उनका इनकम हुआ, 2,000 उनका इनकम हुआ, सॉरी 5,000 इनकम हुआ, और मंदिर में उन्होंने खर्च किया 2,000 रुपये, गरीबों को खिलाया, दान पुण्य किया। उनके हाथ में कितने बचे? सेव हुआ कितना? 3,000 रुपये। यानी यहाँ पर उन्होंने जो पाप करके कमाया उसे उन्होंने मंदिर में दान करके उस पाप को कटित कर दिया। यानी वे सोचते थे, और उनके पास अब कितने बचे? 3,000 रुपये। यानी उनका प्रॉफिट हुआ ना। यानी वे जो 2,000 रुपये मंदिर में दान करने के लिए आए, वे एक्चुअली भगवान को रिश्वत देना या भगवान को खरीदने के लिए, यानी कि प्रभु को घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए वे आ रहे हैं कल, भगवान को खुश करने के लिए। आसपास के भूखे भी आएंगे। कह रहे हैं कि आसपास, यानी इस शहर के जो आसपास में बहुत सारे भिखारी होते हैं, भूखे लोग होते हैं, वे भी आएंगे फ्री में खाने के लिए। पुजारी ने हमें सूचना दी, साथ ही यह चेतावनी भी कि हीरामल सिर्फ आला अफसर का नेता से सीधे मुंह बात करता है। कह रहे हैं कि जो पंडित जी, उन्हें तो कहा कि सेठ हीरामल कल आने वाले हैं भगवान को रिश्वत देने के लिए, कल तो मिल सकते हो। उन्होंने यह भी बताया कि चेतावनी दिया कि वे हीरामल जो हैं वे ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, उसके लिए आपको किससे मिलना होगा? आला अफसर। आला अफसर यानी जो बड़े बड़े अफसर होते हैं या नेता जो होते हैं, उनसे सीधा मुंह बात करता है। बाकी सभी से वे रूडली बिहेव करते हैं। यानी उनके पास कोई अगर कोई फरियाद लेकर जाते हैं या कोई सहायता के लिए जाता है तो वे उसे दुत्कार कर भगा देते हैं, है ना। वे सिर्फ बड़े बड़े लोग जो होते हैं, यानी पुलिस ऑफिसर होते हैं या किसी दफ्तर के ऑफिसर होते हैं या फिर कोई नेता होते हैं, उन्हीं से वे सीधे मुंह यानी अच्छे मुंह से, यानी नम्र भाव से वे बातें करते हैं, वरना किसी से वे अच्छी मुख से बात नहीं करते हैं, उसे दुत्कारते हैं, भगा देते हैं, उससे बातें भी नहीं करते हैं। अब अफसर बन आना तो मुश्किल है। यानी लेखक जो गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने सोचा कि अरे अब तो हम अफसर भी नहीं बन सकते, झूठ मूठ का। सेठ से संवाद करने के लिए नेता का स्वांग आसान है। तो जो लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने सेठ हीरामल से मिलने के लिए क्या किए? प्लानिंग बनाया कि अफसर तो नहीं बन सकता, क्योंकि अफसर बनूंगा तो वे पूछेंगे कि किस ऑफिस के अफसर हो आप, है ना। इसलिए उन्होंने क्या बनने के लिए प्लानिंग बनाया? नेता का स्वांग कैसा होता है वह हम बाद में पढ़ेंगे। देखना, जब मिलने के लिए आएंगे तब मैं उनका जिक्र करूंगा कि वे कैसे स्वांग यानी कैसे वेशभूषा में वे सेठ हीरामल से मिलने आए थे। तो उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि अफसर तो नहीं बन सकता मैं, हाँ लेकिन नेता तो जरूर बन सकता हूँ। नेता का स्वांग यानी नेता का रूप बनाकर, नेता का ड्रेस पहनकर मैं उनसे आसानी से मिल सकता हूँ। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा और क्या प्रेरणा लिया या क्या सीखा कि लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी ने पुजारी से दोस्तियाना करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें अपने बातों के जालों में फंसाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उनसे सेठ हीरामल की सारी बातें उगलवाते हैं, उनसे कैसे मिलना पड़ेगा वह भी आश्वासन या जो प्लानिंग होता है वह सारे बताएं। उसके बाद सेठ हीरामल लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी सेठ हीरामल से मिलने के लिए प्लानिंग करते हैं कि वे ऑफिसर तो नहीं बन सकते, हाँ, लेकिन नेता का वेश धारण कर वे आराम से हीरामल से मिल सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हिस्सा हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।